भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिस तरीके से उनको पसपा होने पर मजबूर किया, और वो समझते हैं कि शायद इससे पहले दोस्त ने बात की कि पाकिस्तानी अफवाज और अवाम का जो खला आजकल मजाक था, वो समझते थे कि हम जब हमला करेंगे तो अवाम और फौज अलग होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम अपनी पाक फौज के साथ शीशा फलाई हुई दीवार पर खड़ी हुई, और आज भी इंशाल्लाह अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तानी कौम का बच्चा बच्चा अपनी फौज के साथ शीशा फलाई हुई दीवार की तरह सीना तान के खड़ा होगा। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने फतह हासिल की, उसका क्रेडिट अगर पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होता तो पता नहीं इससे पहले क्या हो चुका था, क्योंकि 9/11 के बाद तो पाकिस्तान के ते में तकबीर का नारा अल्लाहु अकबर है, और पाकिस्तान के अलिफ में अल्लाह ताला की राह में जहाद का जज्बा है, और इसके आखिरी लफ्ज़ नून में ना झुकने ना टूटने और ना तोड़ने वाले वो अहद वफा है जो दुश्मन को ये साबित कर देगा कि अगर हमारी इस पाक सरज़मीन पर किसी भी तरह की नज़र या कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हारी नस्लों को तबाह कर देंगे। आज योम तकबीर के हवाले से मैं तमाम पाकिस्तानी आवाम की तरफ से ये कहना चाहूँगी कि नहीं ज़माने में ये दम कि वो हमें मिटा सके, नहीं किसी में ये दम कि वो हमें मिटा सके, ज़माना खुद हमसे है, ज़माने से हम नहीं। थैंक यू। लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी आमद का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से बज़्म वतन के फ़िक्र के लिए वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। आप सबकी यहाँ तशरीफ़ आनी हमारे लिए बाइसे सब इफ्तिखार। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मुझे बहुत अर्सा पहले भी बज़्म वतन के फ़िक्र के साथ काम करने का मौका मिला। सिंगर जनाब हज़रत कामल साहब से कहूँगा कि तशरीफ़ लाएँ, और बज़्म वतन फ़िक्र के साबका मरकज़ी चेयरमैन प्रोफेसर करम अली साहब मरहूम का लिखा हुआ नगमा ए वतन पाक वतन पेश करें। आइए हज़रत कामल साहब। सर ऑमलेट तैयार है और फिर ये धमाका हो गया चाटे के पहाड़ में, और मैं कहती हूँ इस टाइम अल्लाह ताला ने हमारा सर फख्र से बुलंद किया। वो दुश्मन जो हमें चारों तरफ से घेरने की तैयारी में लगे हुए थे वो नाकाम हुए, उनका दिमाग एकदम से भिन्ना गया कि ये क्या हुआ है। अब ये पाकिस्तान और दुनिया का पहला इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत बना, और अब उन लोगों को हमसे खतरा पैदा हो गया। वो तो ये समझते थे ना इनका एजुकेशन में याद रखना हमेशा ज़रूरी है। कहा जाता है कि जो कौमें अपना माजी याद करती हैं कभी नाकाम नहीं हुआ करती, और इसी को देखकर आगे बढ़ने की कोशिश किया करती हैं। और आज मैं बात करूँगी कि आज हम यौम एटमी धमाका जो हमने किया वो मना रहे हैं। उसकी अफसोस है कि उस वक्त यौम तकरीर मना रहे हैं और उस वक्त हम नहीं अंजाम दे सके। अल्लाह की जो जेन्युइन असल में जो पाकिस्तान के हीरो थे उनको पेश कर रही है। अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ हार रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए, क्योंकि आप जेन्युइन डॉक्टर कलीम खान जो थे वो हीरो थे। उनके साथ क्या हुआ, हमारे लोग क्या करते हैं, ये अलग एक कहानी है, लेकिन अल्लाह के नाम वो इंशाअल्लाह सुखरू है। और उनका एक बहुत फ़क़त क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार बज़्म वतन फ़िक्र मुगल साहब ने बड़ी मोहब्बत से मुझे दावत दी। अदबी महफ़िल है और अदब में बुज़ुर्ग कहते हैं अदब होना ज़रूरी है, अदब में अदब ना हो तो वो अदब नहीं रहता। तो बादब बामुराद होता है, बेअदब बेमुराद होता है।
बड़ी मोहब्बत से, और मेरे बड़े भी सारे बैठे हैं, मुझसे सीनियर हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। आज के इस अहम मौके पर चंद अशआर में लिखे हैं। वो आपकी नज़र करता हूँ कि ख्वाबों को हकीकत बना दिया हमने, दुश्मन को घर में जाकर चित कर दिया हमने, और बड़ा घुमंड था उसे अपने हथियारों पर, बड़ा घुमंड था उसे अपने हथियारों पर, उन्हें चलाने का भी मौका न दिया हमने। और वो समझते थे कि जवाब होगा मगर, वो समझते थे कि जवाब होगा मगर, जवाब ऐसा दिया कि दुनिया को हिला दिया हमने, जवाब ऐसा दिया कि दुनिया को हिला दिया हमने। और अभी वक्त है दुनिया फैसला कर ले, अभी वक्त है दुनिया फैसला कर ले, ऐसा ना हो कि उसे मिटा दिया हमने। अभी वक्त है दुनिया फैसला कर ले, अभी वक्त है दुनिया तीनों अलग हमारा हिंदुस्तान, हमारा मुस्लिम है, वतन है, सारा जहां हमारा। मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ान हमारी, माने हुआ तो दोहा सारा जहां हमारा। गुलिस्तान उंदलस वक्त है, वो दिन है याद तुझको, तेरी डालियों में जब आशियाँ हमारा। इकबाल का तराना बांगे करा है गोया, होता है ज़्यादा पैमा फिर कारवां हमारा। चाहे यौम शोहदाए जम्मू 6 नवंबर 1947 का दिन हो, या इसी तरह बहुत सारे अयाम उस वक्त। मैं गुजारिश करूँगा मारूफ सीनियर साफ़ी दानिश्वर कालम निगार मोहतरमा शमा जावेद सिद्दीकी साहबा से कि वो हमें अपने कलिमात से नवाजें। और कोई अल्लाह की ज़मीन है, जब तक एक ईमानदार गुजार कर जाए वो जिंदा है, और मुसलमान बच्चा हमारा दुश्मन पर उनके साथ खड़ा है, कोई ताकत हमें इंशाअल्लाह। तो जब मैं डॉक्टर नजरुद्दीन खान को पढ़ता हूँ, मैं उनके बड़े कानून भी मैंने उनके पढ़े, तो मैंने आज हमारे मौजूद मेहमान जनाब तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान से करूं, अपनी जान से करूं, अपनी वफा पेश करूं, के बरते गुजारे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आज बस में मुंतज़िर फिक्र की डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइजर मोहतरमा समीना शोएब साहब से तमाश करूँगा अज़ाए करम से। जनाब हो, नीलम हो, गोरावी है, ये सारे दरिया या तो मकबूजा कश्मीर से आते हैं या इंडिया से आते हैं। भारत ने पाकिस्तान को इनेकाद किया, कुछ हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखूँगा। इधर देखें, जी एक सेकंड, थोड़ा सा शीट को नीचे करें। जी थैंक यू जी। सब कैमरा साइड देखिए, इधर देखें, सामने रेडी। ठीक है। दरमियान में कौन आएगा?
जी 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 सामने सामने इधर देखें। ऐसे ही वेट कीजिएगा आप लोग, वेट। वीडियो बना रहे हैं